क्या आप जानते हो सांप जितना जहरीला एक इंसान के लिए है, क्या वो खुद के लिए भी उतना जहरीला हो सकता है। लड़कियां ज़्यादा क्यों जीती है लड़कों के मुकाबले, क्या हो सकती है इसकी वजह। तो आज हम जानेंगे ऐसी ही कुछ सवालों के जवाब, जिनको जानने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो हाईएस्ट दिनों तक जीने वाले लोग हैं, ये इनकी लिस्ट है जो ऑफिशियली सरकार ने बनाई है। यानी सरकारी लोग घर घर जाकर एक्चुअली में इनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मतलब ये इंसान 130 साल तक जिया है, वो आदमी 110 साल तक जिया है। तो इस लिस्ट में आप देखोगे तो जो टॉप 50 जो नाम हैं वो सभी औरतों के हैं, इसमें एक भी आदमी का नाम नहीं है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं वो उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी उनके दिल की हेल्थ को फेवर करते हैं, स्पेशली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स जो उनके दिल की हेल्थ को सपोर्ट करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। और जो मर्दों के अंदर हार्मोन्स का सेट होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। ये एक बात तो हो गई। दूसरी बात ये कि आज तक आप अगर पीछे हिस्ट्री में जाओगे, मतलब जब वॉर्स हुआ करती थी उस वक्त उन सब में बस मर्दों ने ही लड़ा है। और पहले वॉर्स वगैरह बहुत हुआ करती थी, चाहे वो गद्दी को लेकर हो या अपनी शोहरत को लेकर। पहले हमारा देश इतना ऑर्गेनाइज नहीं था जितना कि आज है। तो जितनी भी छोटी बड़ी जंगें हुआ करती थी उसमें मर्द ही होते थे। ये भी एक रीज़न हो सकता है इस लिस्ट में फ़ीमेल के होने का। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़कियों को पीछे रख रहा हूँ, वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट पर। एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताऊँगा। मान लो हम लोग कभी चाँद पे चले गए, बस मान लो कि ऐसे ही घूमने के लिए चाँद पर चले गए, तो सोचो हमें वहाँ कितनी सारी अलग अलग और एकदम चौंकाने वाली चीज़ें देखने मिलेगी, क्योंकि वो पूरा एक अलग ही नज़ारा होगा। पर ये सब में एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देखकर एकदम हैरान रह जाओगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब आप देखोगे आसमान में तो वो बहुत ही डार्क दिखाई देगा, एकदम पिच ब्लैक। तब आपको पता चलेगा कि काली रात एक्चुअली में होती कैसी है। कभी कभी हम छत पर चले जाते हैं रात में, तो जब हम देखते हैं ऊपर आसमान को तो वो इतना डार्क नहीं होता, क्योंकि हमारे सामने पहले एक लेयर एटमॉस्फेयर की होती है और इस लेयर के बहुत आगे जाने के बाद स्पेस शुरू होता है। लेकिन जब हम चांद पर खड़े होकर देखेंगे तो वहाँ कोई एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं होती। जहाँ हम खड़े हो जाएंगे वहीं से स्पेस शुरू, एकदम डार्क ब्लैक। अभी तो बस ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि जैसे हम ज़मीन से चांद को देखते हैं जब फुल मून होता है, देखने में बहुत बड़ा दिखता है और बहुत खूबसूरत भी। लेकिन जब हम चांद पर खड़े होकर वहाँ से अपनी अर्थ को देखेंगे तो सोचो वो कैसा लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि जैसे अर्थ से चांद दिखता है वैसे ही दिखता होगा। जी नहीं, हमारा जो अर्थ है वो चांद से 13 गुना ज़्यादा बड़ा है, मतलब 13 टाइम्स बिगर दैन अ मून। मतलब सोच सकते हो आप कितना बड़ा दिखाई देगा आपको अर्थ चांद पर खड़े होने के बाद। आपने कोई मूवी सीन वगैरह में देखा होगा जहाँ चांद को उसके एक्चुअल साइज से 10 गुना बड़ा दिखाते हैं आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए। आप अगर चांद से अर्थ को देखोगे तो वो रियल में बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, एकदम बड़ा। आप में से कई लोग जानते होंगे ये चीज़ कि जितना डायमीटर चांद का होता है उससे 4 गुना ज़्यादा डायमीटर हमारी अर्थ का होता है। इस हिसाब से तो अर्थ को सिर्फ 4 गुना बड़ा ही दिखना चाहिए। अब आप कहोगे मैंने 13 गुना बड़ा कैसे बोल दिया। देखो, अब डायमीटर जो बढ़ता है तो उसका एरिया भी उतनी तेज़ी से बढ़ता है। जो लोग मैथ्स वाले होंगे ये चीज़ उन्हें समझ आई होगी। तो ये इसका कैलकुलेशन है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो। अब ये एक सवाल आता है कि जब चांद से अर्थ जब फोटो लिया जाता है वो इतना छोटा क्यों दिखाई देता है, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हो। आपने तो बोला था 13 गुना बड़ा दिखाई देगा, तो यहाँ गलती मेरी नहीं बल्कि हमारे कैमरा लेंस की है। जब हम चांद को देखते हैं एकदम फुल मून, एकदम पूरी डिटेल्स के साथ नज़र आता है, तो जब हम फ़ोन में उसका फ़ोटो लेंगे तो एकदम छोटा बेकार सा फ़ोटो निकलेगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कैमरा वैसा है। हाँ, अगर आप अपने नेकेड आइज यानी खुली आंखों से अगर देखोगे चांद पर खड़े होके अर्थ को, तो अर्थ एक्चुअली में इतना बड़ा नज़र आएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। आप सभी को पता है सांप कितना जहरीला होता है, तो क्या उनका जहर लेकर हम उन्हें ही पिला दें तो क्या वो मर जाएंगे, या फिर उससे एक कदम आगे हम ये जहर लेकर उसके खून में अगर इंजेक्ट कर दें तो इससे कुछ होगा? तो इसका जवाब है नहीं। आप सोच रहे होंगे ये तो कॉमन सेंस है,
उसका खुद का जहर उस पर ही कैसे असर करेगा। जैसे हम हमारा सलाइवा ले लें तो यह हमें नुकसान नहीं देता, लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनको अगर हम हमारा सलाइवा लगा दें तो वो मर जाते हैं। इसी तरह सांप का खुद का जहर उसके ऊपर असर नहीं करता। इसकी वजह ये है कि सांप अपने खुद के बनाए हुए जहर से नेचुरली इम्यून होते हैं, मतलब उनके बॉडी में ऐसे प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़ होते हैं जो इस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगर उसी प्रजाति के सांप को उसका खुद का ही जहर दिया जाए तो इस पर कुछ खास असर नहीं होता। लेकिन ये फैक्ट इतना भी बोरिंग नहीं है मेरे दोस्त, अभी इसमें एक ट्विस्ट बाकी है। अगर हम एक अलग प्रजाति के सांप का जहर किसी दूसरे प्रजाति को दे दें तो वो खतरनाक हो सकता है। एक प्रजाति का जहर दूसरे प्रजाति को दे दिया जाए तो वो मर जाएगा। मतलब कोबरा का जहर वाइपर प्रजाति को दे तो ऐसे केस में उस पर असर हो सकता है और वो मर भी सकता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो होती है वो सेम प्रजाति के जहर के लिए ही होती है। तो आइए जानते हैं हमारे अगले फैक्ट को। ये थोड़ा डीप फैक्ट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी। आपकी बर्थ किस डेट को हुई थी याद है? किस साल में हुई थी ये भी याद है? और किस टाइम हुई थी शायद ये भी पता हो। आप में से कई लोगों को परफेक्ट टाइम भी याद होगा, ये भी ठीक है, टाइम भी मिल जाएगा। पर क्या आपको पता है किस सेकंड में आप पैदा हुए थे? उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन आपके नाम का कोई ना कोई सेकंड ज़रूर है। मान लो आप 4:40 और 30 सेकंड में पैदा हुए थे। तो एक बहुत ही डीप बात है स्पेस से जुड़ी हुई। तो जितने भी कैलकुलेशंस किए हैं साइंटिस्ट ने आज तक हमारे यूनिवर्स के बारे में या उसके साइज के बारे में, तो इन कैलकुलेशंस से उनके सामने एक बात आई है कि हर एक सेकंड में 30 तारे पैदा होते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि स्पेस में प्रोबेबली 30 तारे ऐसे हैं जिनकी एज एग्जैक्टली आपके एज के बराबर है। सोचो, आपके 30 ऐसे भाई जो स्पेस में घूम रहे हैं जिनकी एज सेकंड बाय सेकंड आपसे मैच करती है। शायद मेरे भी नाम के स्टार्स कहीं ना कहीं स्पेस में घूम रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट पर। अमेरिका में एक फेमस फूड चेन है डायरा बर्गर के नाम से, और ये कंपनी ऑयल का यूज़ करती है अपने फेमस बर्गर्स को बनाने के लिए। और ये ऑयल 112 साल पुराना है। चौंक गए ना? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 1912 से इस कंपनी में यही ऑयल यूज़ किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतने सालों का तेल कैसे यूज़ कर सकता है? क्या ये खाने के लिए सेफ़ है? क्या इसे कुछ होगा तो नहीं? तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने इसको चेक किया है, तो इसमें जो तेल है वो वही है, पर इसमें जो ख़राब एलिमेंट्स हैं उसे केमिकल प्रोसेस के ज़रिए हटाया जाता है और उसी ऑयल को वापस यूज़ करते हैं। उनके हिसाब से ये बार बार यूज़ करने के लिए ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल फैक्ट शॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले फैक्ट के साथ।